toy. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a car. Pop his head open like a car. और इस मोड पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लैंट वेजिटा को। प्लैंट वेजिटा ये काफ़ी अलग तरीके से अब एक्ट करने वाला है, क्योंकि अब उसके प्लैंट में दो ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उनके पास उनकी पुरानी मेमोरीज है, और यहाँ पर ये वो टाइमिंग है जब ब्रोली और वेजिटा इन दोनों का ही जन्म होने वाला था। इस मोड पर हम देखते हैं किंग वेजिटा को। इस मोड पर किंग वेजिटा अपने न्यू बॉर्न बेबी, जो इस मोड पर प्रिंस वेजिटा है, जो हमारा रेगुलर वेजिटा है, उसकी बात चल रही है, उसे देख रहा था। और इस मोड पर उसे ये पता चलता है कि उसके बेटे का पावर लेवल 1000 है, और यहाँ पर 1000 पावर लेवल ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ऐसा समझो कि हिस्ट्री में पहली बार था। इस मोड पर किंग वेजिटा को ऐसा लगने लग गया था कि उसका बेटा 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला एक लेजेंडरी वॉरियर है। पर तभी कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर आके उसे एक काफ़ी अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं कि प्रिंस वेजिटा से भी एक बच्चा ऐसा है जिसका पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और उसका और प्रिंस वेजिटा का टाइमिंग दोनों का एक ही है। फिर उसकी मुलाकात होती है किड ब्रोली से। किड ब्रोली का पावर लेवल वाकई में काफ़ी ज़्यादा था। इस मोड पर किंग वेजिटा अपने स्काउटर की मदद से ये चेक करने लग जाता है कि उसका पावर लेवल कितना है। उसका स्काउटर एकदम से टूट पड़ता है। यहाँ पर जो किंग वेजिटा है वो साइंटिस्ट पर और सारे डॉक्टर्स पर चिल्लाता है और कहता है, अभी 2 स्काउटर्स को और लेके आओ, मुझे लगता है ये स्काउटर ख़राब था। जब 2 स्काउटर्स का हाल भी वही होता है, तब किंग वेजिटा समझ जाता है कि ब्रोली का पावर लेवल 10,000 के आगे है। इस मोड पर हर किसी को ब्रोली एक काफ़ी बड़ा खतरा लगता है। इसकी वजह से ब्रोली को प्लैट वाम्पा शिफ्ट करने के बारे में सोचा जाता है, और फिर वो लोग वही करते हैं। वो ब्रोली को प्लैट वाम्पा शिफ्ट कर देते हैं, और वो भी उसके फादर पैरेगस को बिना बताए। दूसरे साइड पैरेगस को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके बेटे को इस मोड पर एक अलग प्लैनेट में शिफ्ट किया जा चुका है, तब पैरेगस निकल जाता है उस प्लैनेट के लिए, यानी प्लैनेट वाम्पा के लिए, और इस मोड पर वो एक स्पेस पॉड लेकर निकल लेता है। पैरेगस थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद फाइनली ब्रोली को ढूंढ लेता है, और यहाँ पर जो पैरेगस है वो ब्रोली के पास आता है। पर वो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है कि इस प्लैनेट वाम्पा में एक काफ़ी बड़ा मून है। अगर ब्रोली ने गलती से भी उस मून को देख लिया तो फिर हो सकता है ब्रोली ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म कर जाए। इसकी वजह से पैरेगस पहले ही दिन ब्रोली की टेल को उखाड़ कर फेंक देता है, ताकि पैरेगस खुद जिंदा रह सके। जैसा कि तुम और मैं हम दोनों काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि टाइम कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो यहाँ पर जो वेजिटा की एज है वो धीरे धीरे कर बड़ी होती जा रही है, और ब्रोली की भी एज धीरे धीरे कर बड़ी हो रही थी। और अपने एज के 5 ईयर्स में आखिर वेजिटा को ये समझ में आ गया कि उसे करना क्या है। तब तक वेजिटा पूरे अपने होश आवास पर नहीं था, और जब वो अपनी होश और आवास पर आता है तब वो किंग वेजिटा से कहता है, डैड मुझे एक हल्के से मिशन पर जाना है अपने एक दोस्त के साथ, और मैं सिर्फ अपने एक दोस्त को लेके जाऊंगा और किसी को भी नहीं। और यहाँ पर बात चल रही थी रेडिट्स की। इस मोड पर वेजिटा किंग वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा जिद करने लग जाता है। यहाँ पर जो किंग वेजिटा है उसे थक हार कर फाइनली वेजिटा की बात माननी पड़ जाती है, और इस मोड पर वेजिटा ने अपना दोस्त बनाया है रेडिट्स को। यहाँ पर रेडिट्स और वेजिटा ये दोनों पहले लाइफ में कभी नहीं मिले थे, पर हाँ इस मोड पर वेजिटा ने रेडिट्स को अपने साथ रखा है। ये चीज़ किंग वेजिटा को समझ में नहीं आई। इस मोड पर जो रेडिट्स है उसे रखने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। जब वो लोग प्लैनेट वाम्पा पर पहुंच जाते हैं तब उनकी मुलाकात होती है पैरेगस से। पैरेगस इन लोगों के वहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो पैरेगस को काफ़ी मुश्किल से कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर पैरेगस ये देखकर शॉक होता है कि ब्रोली यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्से से रिएक्ट नहीं कर रहा, और वेजिटा और ब्रोली ये दोनों एकदम कैजुअली बात कर रहे थे। और यहाँ पर ब्रोली वेजिटा का नाम पहले से जानता था, और वेजिटा भी ब्रोली का नाम पहले से जानता था। पैरेगस ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था, और रेडिट्स के भी पूरे होश उड़ गए थे। फिर फाइनली ये लोग प्लैनेट वेजिटा के लिए निकल लेते हैं। यहाँ पर रेडिट्स और वेजिटा ये दोनों ही दो शिप्स लेकर आए थे। इस मोड पर जो पहली शिप है उसके अंदर बैठ जाता है पैरेगस, और वो जैसे ही बैठता है तभी पूरी जगह खत्म हो जाती है। और दूसरे शिप में रेडिट्स, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही बैठ जाते हैं। वो तीनों उस शिप में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और जब भी वो ट्रैवल कर रहे थे तब इन तीनों की काफ़ी अलग तरीके डिस्कशन चल रही थी। और यहाँ पर जो वेजिटा है वो सवाल करता है कि तुम्हारा भाई कैकेरॉट
वो है या नहीं। और इस मोड पर रेड्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेजिटा को ये कैसे पता चला कि उसका एक छोटा भाई भी है। इस मोड पर वो कहता है हाँ उसका हाल ही में जन्म हुआ है और यहाँ पर वो सबसे पहले जैसे ही अपनी मिशन को कंप्लीट करेगा वो पहले अपने घर पे जाकर कैकेरॉट से मिलेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी गोकू को। इस मोड पर बारडॉक और गिनी ये दोनों ही गोकू को देख रहे थे और यहाँ पर बारडॉक सोचता है कि गोकू को प्लैंट वेजिटा से थोड़ा सा दूर भेजना चाहिए क्योंकि बारडॉक जानता है कि काफ़ी जल्द प्लैंट वेजिटा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ पर रेडिट प्लैंट वेजिटा के बाहर है तो फिर रेडिट सर्वाइव कर जाएगा और यहाँ पर कैकेरॉट भी सर्वाइव कर सकता है। इस मोड पर बारडॉक ये सब करे उससे पहले ही घर पर रेडिट्स आ टपकता है। रेडिट्स अपने घर आया है पर वो अकेले नहीं आया, उसके साथ काफ़ी सारे गार्ड्स आए थे। इस मोड पर रेडिट्स बारडॉक से कहता है डैड आपको किंग वेजिटा ने याद किया है। किंग वेजिटा ने याद किया है इसका मतलब कि बारडॉक को बुलावा आया है। सोल्जर्स बारडॉक को लेकर निकल जाते हैं किंग वेजिटा के पैलेस के लिए। इस मोड पर सैयन सोल्जर्स बारडॉक को लेकर आ जाते हैं किंग वेजिटा के कैसल पर और यहाँ पर किंग वेजिटा को एक ऐसा बच्चा दिखता है जिसका पावर लेवल 10,000 से काफ़ी ज़्यादा आगे था और बारडॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। इस मोड पर वो गार्ड्स बारडॉक को जानते थे और थोड़ा बहुत उससे रिलेशन में थे। वो गार्ड्स बारडॉक से कहते हैं यही है 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला लेजेंडरी वॉरियर जिसके बारे में हमने बातें सुनी थी। बारडॉक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर बारडॉक कैसल के अंदर एंटर करता है और वो उस लोकेशन पर चले जाता है जिस लोकेशन पर किंग वेजिटा बैठा होता है और उसके साथ उसके सारे मिनिस्टर्स होते हैं। जब किंग वेजिटा बारडॉक की तरफ देखता है तब वो थोड़ा बहुत शॉक होता है कि आखिर उसके बेटे को एक लो क्लास सेन कमांडर के बारे में पता कैसे है। और यहाँ पर किंग वेजिटा कहता है असल में प्रिंस वेजिटा तुमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं तो तुम अगर उन चीज़ों का अच्छे से जवाब दोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मोड पर किंग वेजिटा की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और इस मोड पर वेजिटा बारडॉक से सवाल करने लग जाता है। वो सबसे पहला सवाल करता है आखिर तुमने प्लैनेट अर्थ जैसे एक प्लैनेट को ढूंढ लिया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पीसफुल है और वहाँ उस प्लैनेट को हम पूरी तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं, पर इस बारे में तुमने साइंस को रिपोर्ट क्यों नहीं करी। और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अलग था। इस ओर पर जो किंग वेजिटा है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और वो एकदम से गुस्से से बारडॉक से पूछता है क्या ये सच बात है कि तुमने एक काफ़ी हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढा पर तुमने इस बारे में रिपोर्ट नहीं करी। यहाँ पर बारडॉक हाँ में सर हिलाता है और इस मोड पर किंग वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो किंग वेजिटा से कहता है मेरे पास काफ़ी सारे सवाल है और इसने रिपोर्ट नहीं करी, इसके पीछे एक काफ़ी अलग चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस मोड पर बारडॉक के पूरे होश उड़ जाते हैं कि आखिर प्रिंस वेजिटा ये सब कैसे जानता है। इस मोड पर वेजिटा आगे ये कहता है मैं और एक चीज़ जानता हूँ, तुम जब अपने लास्ट मिशन से वापस आए तब तुम्हारे पास टेल बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वाइफ ने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर तुम्हारी टेल को रीग्रो किया है और ये सब जो हुआ तुमने कहा कि तुम्हारा सामना एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी से हो गया था और उसे टेक डाउन करते समय उसने तुम्हारी टेल को ही खींचकर निकाल दिया। मैं जानता हूँ कि आखिर वो एंटिटी कौन है और यहाँ पर मैं उस चीज़ को रिवील कर सकता हूँ, पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाला। पर हाँ, ये नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो, तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन कर कर और ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा ताकि तुम उन कैरेक्टर से वापस से बैटल कर सको। पर इस बार तुम्हें उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी जान लेनी है। फिर वेजिटा आगे और भी चीज़ें कहने लग जाता है। इस मोड पर वेजिटा पहली चीज़ ये कहता है कि 2 दिन में हो सकता है हमारा सामना फ्रीजा से हो जाए, पर कोई भी पैनिक नहीं होगा। सारे ही कमांडर्स पूरी तरीके से सतर्क रहेंगे और सारे ही कमांडर्स को काफ़ी अलग तरीके से एक्ट करना है। यहाँ पर पहले एक वीकेस्ट सैन कैसे तो करके फ्रीजा की शिप में जाएगा और उस शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा और जब उस शिप को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तब काफ़ी सारे पावरफुल सेंस वहाँ पर जाकर उनके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे और बारडॉक यहाँ पर तुम्हें लीड को अपने हाथ में लेना है। फिर वेजिटा आगे ये भी कहता है कि फ्रीजा उनके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है, वो फ्रीजा को टेक डाउन कर सकते हैं, पर फ्रीजा की डेथ के बाद यहाँ पर उनके सामने और भी ज़्यादा पावरफुल थ्रेट्स आने वाले हैं और यहाँ पर वो इन थ्रेट्स का नाम लेता है किंग कोल्ड और कूलर। ये दोनों फ्रीजा के ही बाप और भाई है समथिंग। और फिर वो सामने नाम लेता है लॉर्ड बीरस का। लॉर्ड बीरस का नाम लेते ही सारे सेंस पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, इवन तो किंग वेजिटा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर प्रिंस वेजिटा आगे कहता है कि प्लैनेट अर्थ को कोई भी सेन विजिट नहीं करेगा, ना ही वहाँ पर स्पाई करेगा, उसके आजू बाजू भी नहीं जाना है और अगर कोई उसके आजू बाजू भी जाता है तो फिर उसे काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस मोड पर किंग वेजिटा को ये समझ नहीं आ रहा था कि
यहाँ पर वेजिटा को ये सारी चीज़ें पता कैसे है और साथ ही में प्लैनेट अर्थ से आखिर इसका क्या रिलेशन है। पर हाँ, यहाँ पर किंग वेजिटा समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। यह सब खत्म होने के बाद वेजिटा फाइनली सारे ही सेंट कमांडर से मिलता है और सारे ही सोल्जर्स से मिलता है और यहाँ पर जो वेजिटा है वो सारे सोल्जर्स और कमांडर्स से बात करता है और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताता है। और जब वेजिटा अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से इन्हें बता देता है तब ये समझ जाते हैं कि इन्हें कब क्या करना है और अब इन्हें बस वेट करना था फ्रीज़ा का आने का। और फिर जब टाइम आता है और फ्रीज़ा की एंट्री होती है तब एक काफ़ी ज़्यादा वीक सेन चली जाती है फ्रीज़ा के शिप के अंदर और वो वहाँ पर जाकर छुप जाती है। और जब सारी चीज़ें होने वाली होती है तब वो एकदम से अपनी ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस मोड पर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उनका ध्यान पूरी तरीके से अलग जगह पर चले जाता है। और इस टाइमिंग में जितने भी सेन प्लैनेट वेजिटा पर थे वो लोग धड़ाधड़ ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं और फिर वो लोग शिप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे ही सारे सेन्स ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर बैटलफील्ड में उतरते हैं वैसे ही सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। यहाँ पर फ्रीज़ा फोर्स के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं होता क्योंकि ये जो सेयंस है ये थोड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर बारडॉग अकेले बैटल नहीं कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रेट एप्स हैं और उनकी स्पीड एक अलग लेवल पर है। इन सब ने एक मून को क्रिएट कर लिया है अपनी आँखों में और इस मोड पर फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। इस मोड पर बैटल के बीच में अचानक से बारडॉग अपनी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और जब बारडॉग अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है तब उसका पावर लेवल इतना होता है जितना 5 ग्रेट एप्स का मिलाकर बनता है। और यहाँ पर बारडॉग और फ्रीज़ा इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है क्योंकि उस टाइम तक फ्रीज़ा बाहर आ गया था। इस मोड पर किंग वेजिटा इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहा था। उसे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर पैरागस भी है जो किंग वेजिटा के साइड में बैठा हुआ है। वैसे ये दोनों अभी भी कुछ ठीक से बात नहीं कर रहे पर फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ें ये लोग समझने लग गए हैं कि आखिर यहाँ पर ब्रोली और जो वेजिटा है वो दोनों काफ़ी अलग रिएक्ट करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं किसी वो पुराने टाइम में काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हो। यहाँ पर जो किंग वेजिटा है उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि बारडॉग ही है 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला लेजेंडरी सुपर सैयन। इस मोड पर वेजिटा ये सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वेजिटा कहता है तो जो मैंने सोचा था वही हुआ क्योंकि जिस कैरेक्टर का सामना बारडॉग ने किया है उस कैरेक्टर को बिना सुपर सैयन के कोई भी टेक डाउन नहीं कर सकता। वो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर था और यहाँ पर जो वेजिटा की बातें हैं वो किंग वेजिटा सुन लेता है और इस मोड पर थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे यानी वेजिटा से ही डर जाता है। वो सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो और उस लो क्लास वॉरियर की सारी राज तुम्हें कैसे पता है। इस मोड पर जो वेजिटा है वो कहता है डैड मुझे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है पर वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा जब तक तीसरा गॉड यहाँ पर नहीं आ जाता। इस मोड पर टाइम थोड़ा सा आगे बीतता है और हम देखते हैं बारडॉग ने फाइनली फ्रीज़ा को टेक डाउन कर दिया है और इस मोड पर बारडॉग अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में था और एकदम से वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और वो आसमान से ज़मीन पर गिरने लग जाता है। एकदम से ब्रोली जाकर उसे काफ़ी दूर से पकड़ लेता है। फिर दूसरा दिन होता है, बारडॉग को फाइनली होश आ जाता है और फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि फाइनली उन लोगों ने फ्रीज़ा को टेक डाउन कर दिया है और इस वर्ड पर बारडॉग काफ़ी ज़्यादा खुश था। पर तभी वेजिटा वहाँ पर आ जाता है और वो बारडॉग से कहता है अब तुम्हें जाकर जो गैस और उसकी टीम है उन सभी को टेक डाउन करना है, तुम्हारे पीछे काफ़ी सारे काम है। इस वर्ड पर बारडॉग ये सोच रहा था कि इसे इसका नाम भी पता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जैसे ही बारडॉग को होश आता है उसके 3-4 घंटे बाद वेजिटा बारडॉग को भेज देता है स्पेस के लिए। पर हाँ, वेजिटा बारडॉग के कान में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि हो सके तो फिर जिस बच्चे को तुमने पास्ट में बचाया था ग्रेनोला उससे भी लेके आना, वही प्लैनेट वेजिटा पर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, जैसा कि मेन टाइमलाइन के अंदर हुआ था हम लोगों ने देखा था कि जो बारडॉग है उसकी और गैस इन दोनों की बैटल हुई थी। तब गैस ने सीरियसली बारडॉग की टेल को उखाड़ कर फेंक दिया था। तो अब जो हमारा बारडॉग है वो फ्रीज़ा के अटैक को सर्वाइव कर चुका है और इन लोगों ने फ्रीज़ा की जान ले ली है। और इस मोड पर वेजिटा ने उसे एक काफ़ी अलग ही टास्क दे दिया है, वो है गैस को और उसकी पूरी टीम को जान से मारना। आखिर क्या ये कर पाएगा? अगर ये बारडॉग नहीं कर पाया तो क्या इसकी कोई सज़ा होगी या फिर यहाँ पर वेजिटा को ग्रेनोला से क्या काम है? इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे लेकर हम जाएंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।
आई नो तुम्हें मेरी वीडियो तो पसंद आएगी नहीं, अगर तुम्हें गलती से ही पसंद आई है तो जल्दी जाकर लाइक कर दो। और वैसे लास्ट वीडियो पर कमेंट टारगेट वैसे भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो फिर मैं कमेंट टारगेट को भी आधा कर रहा हूँ। 25 कमेंट्स का टारगेट है, देखते हैं ये कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।